बिहार तो बदहाली में चला ही गया है, लेकिन कम से कम नीतीश जी से ये अपेक्षा रहती थी, जनता की थी, कि जंगल राज का पुनरागमन नहीं होने देंगे। ये आज जो हुआ है, विषय में कार्यकर्ताओं पर नहीं जाऊंगा, आज जो हुआ है वो यह बताता है कि बिहार सरकार पूरी तरह से दमन की नीति को ही अपना मुख्य नीति बनाई है। और जिस तरह से उनको बेरहमी से मार कर उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। कभी ऐसा हुआ है क्या इस तरह से लाठी मार दिया गया हो? 2 ही बार हुआ है। एक बार जब राजद के साथ, जब भाजपा के साथ है तो राजद वालों पर चला, इस बार राजद के साथ है तो भाजपा वालों। आप अगर मान कर चलते हैं कि अमृत पीकर आए हैं और आप अगर मान कर चलते हैं कि हमेशा उसी कुर्सी पर चिपके रहेंगे, तो भगवान आपके बुद्धि दे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 47। बीजेपी का सड़कों पर बीजेपी आज शक्ति प्रदर्शन करने के लिए उतरी थी और जगह जगह पर पटना की सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज जो है वो हुआ। और सबसे अहम और ख़ास ये रहा कि एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई और महाराजगंज के सांसद की भी पिटाई हुई, उनका सर फट गया, एम्बुलेंस से लाद कर उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वो चिल्लाते रहे, कहते रहे मैं एमपी हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन आज पुलिस वाले किसी को छोड़ने के मूड में नहीं थे, खूब लाठियां चली। गांधी मैदान से लेकर डबंगला से लेकर इनकम टैक्स पर लगभग 1 घंटे तक लाठियां जो है वो भांज गई। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सारंग के एमएलसी सजदानंद राय हैं। किस तरीके से देखते हैं पुलिसिया कार्रवाई को आप? देखिए, बिहार तो बदहाली में चला ही गया है, लेकिन कम से कम नीतीश जी से ये अपेक्षा रहती थी, जनता की थी, कि जंगल राज का पुनरागमन नहीं होने देंगे। लेकिन 2-3 घटनाओं ने तय कर दिया कि नीतीश जी में और जंगल राज के जो लोग माने जाते थे प्रणेता, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। एक तो आज की घटना आपने देखा। मुझे तो ऐसा कोई वीडियो नहीं दिखा जहां पर कि पुलिस के ऊपर कोई अटैक कर रहा था। अर्थात ये सुनियोजित था कि जब मार्च करेंगे इनको पीटना है। आज में भी नहीं देखना है कि कौन सांसद है या विधायक है, साधारण कार्यकर्ता है, कोई भी है। अभी मुझे सूचना मिली कि 100 से अधिक पुरुष और महिला कार्यकर्ता और नेता भाजपा के चोटिल हुए हैं और उसमें से 2-3 की स्थिति बड़ी खराब है, एक की मौत भी हो गई। ये तो वैसे हुआ जैसे लगता हो कि वो कोई नाका डालने गए हो, नरसंहार करने गए हो, उनको रोकने के लिए उनको मार देना जरूरी था। ऐसा तो कुछ था नहीं। आप लोगों ने देखा वालों की तरफ से लगाया गया कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो थे वो मिर्ची स्प्रे लेके आए हुए थे और बजाबता कई पुलिसकर्मियों ने हमें दिखाया भी कि मिर्ची देखिए हमारे सर यहाँ पे शर्ट पे लगा हुआ है। अब ये कौन लाया ये तो नहीं कह सकते, हो सकता है उन्होंने लगा लिया हो। ये देखिए, कार्यकर्ता मिर्ची स्प्रे लेकर नहीं जाते हैं और कार्यकर्ता तो बेचारे किसी भी दल के कार्यकर्ता हों, उनके साथ में यही मतलब कि दुर्भाग्य है कि आज जो हुआ है, विषय में कार्यकर्ताओं पर नहीं जाऊंगा, आज जो हुआ है वो यह बताता है कि बिहार सरकार पूरी तरह से दमन की नीति को ही अपना मुख्य नीति बनाई है। आज आपने देखा, कल परसों में आपने स्टिचुओं के ऊपर देखा, उसके 2 दिन पहले आपने अभ्यर्थियों पर देखा। आए दिन लाठीचार्ज, वो भी जो कमर के नीचे करनी चाहिए वो सर के ऊपर, पीठ पर, कमर के ऊपर मारते हैं लोग। ये एक तरह से कहिए तो ये चरित्र बन गया है। और नीतीश जी को मैं 2 बार ऐसा देखा कि ये बड़ा बढ़िया खेल खेलते हैं। जब भाजपा के साथ थे तो आपने देखा होगा किस तरह से मार्शल लगाकर राजद के विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों को सदन से बाहर किया गया, लाठीचार्ज किया गया। और अब जो है यही काम जो है जब राजद के साथ चले गए हैं तो भाजपा के साथ कर रहे हैं। तो नीतीश जी ने मान लिया है कि इनकी मजबूरी है, इनको तो मैं प्रताड़ित करते रहूँगा, घुमा फिरा के हमारे साथ आते ही रहेंगे, जाएंगे कहाँ। और ये एक बड़ी दुखद स्थिति है, इस पर क्या कहा जाए। विजय भाई को मैं पर्सनली जानता था, अब तो कहूँगा। अच्छा, जिनका निधन हुआ क्योंकि मैं तो भाजपा में तब था, जब था तब आते थे, कार्यालय में बैठते थे और मेरे अच्छे मित्र थे। और जिस तरह से उनको बेरहमी से मार कर उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। और हमारे स्थानीय सांसद सिग्रीवाल जी मंत्री भी रहे हैं, सांसद हैं, लोकप्रिय नेता हैं और धरना प्रदर्शन करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। अब मैंने जो वीडियो देखा, कह रहे हैं कि मैं सांसद हूं, अब वो मुड़ गए थे तो पीछे से वार किया गया है। इसके बाद तो फिर सारा चीज़ तो वीडियो में नहीं आया, दुर्गति जो हुई है वो तो
अस्पताल के तस्वीरें देखकर लग रहा है। और कुछ और कार्यकर्ताएं, कुछ महिलाओं का मैंने देखा हाथ टूटा हुआ है। और ये मतलब बर्बरता, ये बर्बरता जो है ना, नीतीश जी इतने घमंड ना करें। कोई हमेशा के दिन को फेविकोल नहीं लगा हुआ है कुर्सी में। आ रहा है 25। डरिए नीतीश जी, डरिए। प्रशांत किशोर कहते हैं कि तेजस्वी यादव नौकरी नहीं दे पाए, इसलिए लाठीचार्ज जो है वो किया गया। नहीं, तेजस्वी यादव को क्यों 2 अकेले दे रहे हैं जी? 15 अगस्त का आपने देखा? प्रशांत किशोर का ये कहना था। 10 को तो मैं बता रहा हूँ, प्रशांत जी ने 10 लाख की बात की है, मैं और जोड़ रहा हूँ ना इसमें। 10 अगस्त 22 को नीतीश जी जो है वो गठबंधन तोड़कर महागठबंधन में गए। 15 अगस्त को जो झंडा फहराने के लिए थे गांधी मैदान में, तो आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि 10 लाख क्यों, अब तो हम लोग आ गए तो 20 लाख देंगे। तो 10 लाख और 20 लाख का मजाक चल रहा है बच्चों के साथ में। यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और मंत्री उप मुख्यमंत्री 10 लाख 20 लाख की होड़ में लगे हुए हैं। और जब कोई नौकरी का निकलता है तो वहाँ पर अभ्यर्थियों पर लाठी चलाई जाती है। शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया है। जब शिक्षक अपने सम्मान की बात करते हैं तो नियमावली बदल दिया जाता है, उन पर लाठी चलाई जाती है। तो ये तो एक प्रशांत जी ने आधा ही बताया, केवल तेजस्वी नहीं, कि सरकार में बैठे हुए सारे लोग जो हैं वो सीधे से बिहारियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कल बीजेपी का राजभवन मार्च होगा। जिस तरीके से आप इस वक्त इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ हैं, तो क्या आप भी मार्च में शामिल हो सकते हैं या जाइएगा उनके साथ? मैं किसी मुद्दे पर बीजेपी के साथ नहीं हूँ। बीजेपी को तो मैं कहता हूँ बिहार की जोकर्स की पार्टी। बिहार जोकर्स पार्टी है जिसका मुद्दे तो उठा रही है ना अभी। सही मुद्दे क्या उठा रही है? नौकरी का मुद्दा जो प्रशांत किशोर। नहीं तो ठीक है, ये मुद्दा उठाइए, तो सदन क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? मुद्दा उठा लिया आपने, 5 मिनट कह लिया, मुद्दा उठा लिया। जनता के विषय, ऐसे ही 4 दिन का ये सत्र था, आपने बहस तक नहीं होने दिया, प्रश्नोत्तर काल नहीं चलने दिया, आपने ध्यानाकर्षण नहीं चलने दिया, आपने गैर सरकारी संकल्प नहीं चलने दिया। ये कौन सा लोकतांत्रिक अधिकार आप मानते हैं? मैं मानता हूँ कि धरना प्रदर्शन करना भी आपका अधिकार है, लेकिन साथ में सदन को चलाना भी आपका काम है। जनता के मुद्दे सदन में आते हैं, इसलिए बीजेपी के साथ होने का तो कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता है। लेकिन इस समय इस मुद्दे पर कि बीजेपी को लोकतांत्रिक अधिकार है, हर पार्टी को लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो धरना प्रदर्शन करे, अपनी बात रखे, पीसफुली रखे, शांतिपूर्वक रखे। और किसी भी सरकार को अधिकार नहीं है कि सीधे लाठीचार्ज और गोली चार्ज करे। आपको बहुत सारे विकल्प रहते हैं, आंसू गैस छोड़े जाते हैं, वाटर कैनन चलाया जाता है, लाठी कमर के नीचे मारी जाती है। इसके बाद अगर ऐसा कुछ लगता कि नहीं, कोई सिपाही घायल हो रहा हो या लोगों ने आगजनी शुरू कर दी हो या इस तरह कोई काम किया हो, रोडेबाजी हो रही हो, तब भी समझ में आता है। ये तो बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। हाँ, इकट्ठा हुए थे, बहुत लोग इकट्ठा हुए थे। तो आप कौन सा कम किए थे? 72 थानों के 6000 पुलिसियों को इकट्ठा किए हुए थे। साफ मंशा क्लियर था। और जिस तरीके से लाठियाँ भाजी गई हैं और बिना किसी मतलब कि क्या कहेंगे, ऐसा तो कुछ हमको दिखा नहीं जिसकी लाठी चलानी पड़े। एक आखिरी सवाल है कि बीजेपी ने पटना की सड़कों पर आज शक्ति प्रदर्शन किया, आप क्या मानते हैं, सफल रहा या असफल रहा बीजेपी के लिहाज से? सफल असफल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो हुआ वो बड़ा ही खराब हुआ। बीजेपी को अधिकार है कि अपने सारे कार्यकर्ताओं को ले आए पटना में, कोई रोक नहीं सकता। ऐसे बहुत सारी रैलियां यहाँ पे हुई हैं, बहुत सारे प्रदर्शन हुए हैं जिसमें विभिन्न दलों ने अपने कार्यकर्ताओं को पटना में लाया है। लेकिन कभी ऐसा हुआ है क्या इस तरह से लाठी मार दिया गया हो? 2 ही बार हुआ है। एक बार जब राजद के साथ, जब भाजपा के साथ है तो राजद वालों पर चला, इस बार राजद के साथ है तो भाजपा वालों पर चला। जय हो नीतीश जी। आप अगर मान कर चलते हैं कि अमृत पी कर आए हैं और आप अगर मान कर चलते हैं कि हमेशा उसी कुर्सी पर चिपके रहेंगे, तो भगवान आपके बुद्धि दे। चलिए, थे सारण के एमएलसी सच्चिदानंद राय, जिन्होंने कहा कि जिस तरीके से पुलिसिया लाठीचार्ज हुई है वो बिल्कुल जो है वो गलत है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार की कुर्सी जो है वो कब तक सुरक्षित रहेगी? 2024 आने वाला है और 2025 भी आने वाला, और जनता जो है वो उस वक्त, चुनाव के वक्त हिसाब ज़रूर लेगी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।